धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमा। शुक्रवार कलयुग पड़े और गुरु शुक्र की चाल, दानवता का कलयुग में देखो आया काल। गुप्त नवरात्रा सप्तमी और गुरु आमने साम, और शुक्राचार्य के सामने और देखो बृहस्पति भगवान। अंतरिक्ष में दानव गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति आमने सामने आ गए थे। भगवान राम रामेश्वर के तट पर दानवता को नष्ट करने के लिए गुप्त नवरात्रा में जामवंत जी से गुप्त मंत्रणा कर रहे। गुप्त मंत्रणा चल रही और बैठे शिव भगवान, रामेश्वर स्थापना और विजय करो श्री राम। भगवान रामेश्वर ने राम से कहा कि आप अमोघ शक्ति हो और विजय करो। तब कहा राम ने हंस कर जामवंत हमें परामर्श करो, हम धर्म और मानवता का और देखो ध्वज तुम ऊंचा करो। धर्म की स्थापना हो जाए, मानवता का कल्याण हो, दानवता नष्ट हो, इसके लिए नहीं कोई है धन और नहीं कोई हथियार, रामेश्वर के तट पर बैठे और भरा राम दरबार। रामेश्वर के तट पर राम जी वानर सेना के साथ विराजमान थे। न कोई धन था, न कोई सेना थी, रीछ और वानर संग में और बैठे तट पर आए। मानवता को देखो और राम ने लिया बचाए। तब जामवंत जी ने कहा महाराज, रावण के पास शक्ति भरी हुई और भंडार अस्त्रों के भरे हुए और संपूर्ण जगत में
दानवता के खरदूषण सब खड़े हुए और यज्ञ हवन वहां चल रहा और शक्ति बड़ी विशाल। और कैसे विजय हम करेंगे और आंखों देखा हाल। गुप्त नवरात्रा में राम जी शक्ति की उपासना कर रहे थे। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। भगवती जगदम्बा प्रकट होगी। कहा उठो राम, जला दो पाप की लंका। वहां बजे अब राम का डंका। आपका डंका बजेगा, चाहे हथियार नहीं कुछ भी होते, पर शक्ति वरदान दे जाती है। ये गुप्त नवरात्रा की शक्ति है जो गुप्त रूप प्रगटाती है। रामेश्वर स्थापना और शिव का है वरदान। रामेश्वर ही करेंगे और भारत का कल्याण। अरे शक्तिहीन रावण होई जावे, दो बानर ही काफी है। और लंका को नाच नचाने में थोड़ा सा समय ही बाकी है। रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है। तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। योग देखा जब रामेश्वर में शिव शंभु भगवान। राम हंसे सेना हंसी और मिला शक्ति वरदान। भगवान शंकर भी हंसे और शक्ति ने वरदान दिया कि ये 2 बानर अमृत का फल और लंका में कूद के जावेंगे। रावण के पुष्पक विमान सभी और अस्त्र धरे रह जावेंगे। राम शक्ति का फल है देखो, महावीर हनुमान। और त्रेता युग में राम फल और देखो बने हनुमान। राम की शक्ति का फल राम फल बन गए हनुमान जी। वायुयान से भी बड़ा यान और पवनयान बन पाया था और बना राम की शक्ति का फल। और देखो राम फल कहाया था। कहा जामवंत ने और कूद जाओ हनुमान और अपने अतुलित बल का तुमको हो जाएगा ज्ञान। कहीं नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। त्रेता में राम फल और बन गए थे हनुमान। और वायु पवन वेग से कूदे और देखो लंक में जान। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, त्रेता युग के राम फल मुझे ही बनना पड़ा था। 11वां रुद्र में हूं और मैं ही राम फल बन पाया। और पवन वेग से उड़ा लंक में और आग लगा कर मैं आया। तो रामफल बनने की मुझे क्या जरूरत पड़ी। और 2 बानर, भारत के 2 बानरों ने, एक का नाम अंगद था जो बाली का पुत्र था, उसके रोम रोम में लंबे वानर के केश थे। राम केश से भरा हुआ था देखो अंगद शरीर। और जैसे मेरे माथे पर शोभित राकेश रूप बलवीर। अंगद राकेश बन गया, रामकेश। जैसे राम की जटाओं में जो बल था वो उस रामकेश में आ गया। तो रामकेश अंगद बना और राम फल बना हनुमान।
और दोनों बंदर कूद गए थे लंक मचर घमशान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो विजय भारत की होगी अब और दो बंदर ही काफी हैं और सारी सेना और हथियार धरे रहेंगे और लंका जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। पूरा हो गुप्त नवरात्रा जब तक पाप की लंका जल जावेगी और दोनों गुरु हैं आमने सामने तो लंका आग लगावेगी। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अंतरिक्ष में उस समय भी आमने सामने थे और कलयुग में भी इस समय भी आमने सामने हैं। जब दोनों गुरु आमने सामने हो जाते हैं तो देवासुर संग्राम होता है और देवासुर संग्राम में विजय ईश्वर शक्तियों की और मानवता की होती है। दानवता की विजय होते हमने आज तक नहीं देखा है। उमा जी, रामफल मुझे क्यों बनना पड़ा? जामफल के कहने पर मैं रामफल बना। जामवंत ने अनुभव और देखो ब्रह्म स्वरूप, सेनापति था राम सेना का और दिया परामर्श भरपूर। उस जामफल ने राम जी को परामर्श दिया कि महाराज ये 2 बंदर बड़े चतुर हैं, नल नील अभी इनसे छोटे, ये भी बंदर कुछ भारी हैं और सेतु बंद बना देंगे, अब उसकी भी तैयारी है। तो नल और नील दोनों बंदर मातंग ऋषि के चेले हैं और उनके आश्रम में पले बड़े और वहीं पे खूब ये खेले हैं। बार बार ऋषि की मूर्ति को और जल में देत डुबाए पर मातंग ऋषि की शक्ति से वह पत्थर डूब नहीं पाए। उसी कला को सिखा दिया और मातंग ऋषि गति जान। ये दोनों वानर भी देखो बालक हंस समान। जामफल ने कहा राम जी से कि ये दोनों वानर नल और नील हमें सेतुबंध पत्थर तैराने की कला सिखा देंगे और सेतुबंध बन जाएगा रामेश्वर से लंका तक। वानर कूद कूद कर देखो सेतुबंध से जावेंगे और लंका के कंगूरों पर सारे बानर चढ़ जावेंगे। तो 4 बानरों का ही खेल था और रामफल बने हनुमान, अंगद बन गया राकेश, वहां पर गिरा ताज गति जान। अब भगवान शंकर ने कहा कि अंगद ने लंकापति रावण के ताज मुकुट गिरा दिए थे। नहीं कोई भूकंपन गति जाना और नहीं आया कोई तूफाना। राकेश कूद गया अंगद बन लंका में घटा तब छाई थी और बिजलियां चमकने लगी त्रिकूट पर्वत पर आफत राजभवन में आई थी। और काला बंदर राकेश वहां और रामकेश अंगद कूद गया और देखो गिर गए ताज वहां। लंका का घमंड भी चूर हुआ, घन घमंड सब चूर हो गए, गिरे मुकुट और ताज। घबरा गए लंकापति रावण लंका के महाराज। कहा रावण से हंस करके मैं रामदूत अंगद जानो, मुझे रामदूत अंगद जानो और मेरे अंग अंग में राम का और देखो बल मुझ में मानो। शिव की कृपा मेरे पिता पर थी जो बाली रूप कहता था, जो उसके सामने आता था उसका आधा बल रह जाता था। उससे ज्यादा शक्ति मुझ में और नाम मेरा रामकेश। राम जटा के जितने बाल हैं वही मैं हूं दरवेश। अंग अंग में राम जी और भर रहे मेरे रूप। अरे रावण तेरा काल आ गया, देख ले दिव्य स्वरूप। रावण से अंगद ने कहा तेरा काल आ गया।
ज्यादा चतुराई मत करना, सीता को वापस भेजो तुम। गर ऐसा कर दोगे तुम तो फिर लंक प्रकोप नहीं होगा, वरना लंका में हो प्रकोप और भारी शोक यहां होगा। और 1.25 लाख मर जाए नाती और सारे कर दूषण क्षय होगा। और रहे नहीं लंका में कोई रोवणहारा जान, मेघनाद और कुंभकर्ण और रावण तुम्हें और जाओ सब शमशान। तुम्हें शमशान जाना पड़ेगा। ये भारत की 4 बंदरों की शक्ति है जो चारों युगों में विद्यमान रहती है। ये रामफल और ये राकेश, अंगद चारों युगों में भारत की रक्षा करते। नहीं कोई भारत के पास हथियार रहे, नहीं कोई वायुयान रहे, और नहीं कोई यहां विज्ञान रहे, यहां तो राम सदा भगवान रहे। तो भारत की चारों युग में शक्ति राम अपार, और कैसा भी विश्व की सेना हो उसका कर दे रेवंटाड़ार। हंसने लगा जोर से रावण, और रावण तो देखो पतित है पावन। और राम क्या देगा सन्यासी चुनौती, और देखो फट रही उसकी धोती। और एक तीर कंधे पर डाला, और नहीं पड़ा है कोई दुशाला। जटाजूट मस्तक समाया, और सेना बानर रीछ खिलाया। ये तो हमारा नाश था और खा जाएंगे तमाम। अरे राम मेरे इस पेट में होगा, तू जपना राम का नाम। तब अंगद बोला मुस्काई, एक लात में लंकन नसाई। या तो सीता को दे दे या मेरा पांव उठा देना। कर तेरे में राम की पचाने की शक्ति हो तो मेरा पांव हिला देना। तू क्या खाएगा राम को, राम सबे खा जाए। वह तो त्रिलोक की बड़ी शक्ति है, चारों युग प्रगटाए। सारे जगत को प्रलय करे और जगत को देत बसाए। वही शक्ति है राम जी जो सागर तट पर आए। अब देख तू राम केश की शक्ति, और ये राकेश राम की भक्ति। में अंगद हूं और मेरे ये जो बड़े बड़े बाल काले काले नजर आ रहे हैं, ये राम जी के केश हैं। इसमें राम जी की शक्ति मेरे बालों में भरी हुई, इसलिए मैं राकेश हूं। और इस राकेश का पांव तू हटा के बता दे। राकेश ने जब अंगद बनकर और लंका में पांव जब पटक दिया, तो सारे योद्धा डर गए वहां और रावण देखो भटक गया। बड़े बड़े योद्धा उठे और हिला सके नहीं पांव, और लंका में ही डूब गई थी रावण की ये नाव। रावण बड़ा घबराया वहां, मन ही मन में शर्माया वहां। ये कौन राकेश आया लंका में, जिसने मेरा मुकुट गिराया यहां। राज ताज सब दूर हो गया और मेरा मुकुट गिर जाए, और सारे महारथी फेल हो गए, पांव न उठने पाए। या तो मैं हारा सीता को, या तू मेरा पांव उठाओ, वरना लंका डूब जाएगी, अपनी लंका बचाओ। तब रावण खुद ही उठा और आया पांव उठाए। अंगद पांव हटा लिया और जोर से हंसाए, जोर जोर से हंसा। राकेश अंगद, जिसमें भगवान राम का बल था, बाली का पुत्र था, बहुत जोर से हंसा कि नाम दशानन है तेरा, तुझे शर्म नहीं कोई आई।
अरे दूतों का पांव उठाने में तुझको इज्जत कहीं नजर आई। राजा दूतों के कभी नहीं उठाते पांव, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और डूबे तेरी नाव सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अरे दूतों का पांव उठाने में नृपनीति मनाई करती है, तू राजा है या योद्धा है और शर्म यहां पर गिरती है। सारा त्रिलोक शर्मा गया, सन्नाटा मच पाए। अरे मैं ही पांव उठा लेता हूं, तू लंका सम्राट कहा है। तुझको उठाने राम जी और लंक से देत उठाए, नरक लोक में जाना रावण है और पश्चाताप करो जाए। पश्चाताप करना, दूत के पांव उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई। 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण विशर्वा ऋषि का पुत्र पुलिस्त का नाती और चक्रवर्ती सम्राट एक राकेश के पांव उठाने आया है, जो अंगद है, बाली का पुत्र है, शिव का भक्त था बाली। और तेरी लंका में सन्नाटा और देखो मैंने मचाया है, और शुक्राचार्य और शिव भी तेरी मदद करने नहीं आया है। सारी शक्ति बेकार तेरी, सारे योद्धा अध कचरे हैं, और क्यों फूलता है रावण इन पे। और ये तो मृत्यु के मचले हैं, इनकी मृत्यु होएगी और तेरा काल भी आए। जो कहना था कह दिया, अब मैं वापस जाए। वापस अंगद सागर तट आया और देखो राकेश ने धूम मचाया। तो एक बंदर राकेश था, अंगद रूप समान, सारे उसके बाल भी और उनको राम ही जान। ऐसे लंबे लंबे बाल थे अंगद के, उन बालों के अंदर उसके रोम रोम में राम जी भरे हुए थे, रामकेश। तो राकेश, भगवान शंकर भी चंद्रमा को अपने मस्तक पर लगाते हैं। गद गद शिव जी हो गए, देखा रूप राकेश। धन्य धन्य बाली का पुत्र अंगद, उसमें राम जी कर गए प्रवेश। शेषनाग का आटा उस पांव पर लगाना पड़ा था राम जी को, कि ऐसा न हो रावण पांव उठा दे। और इसने सीता हारने के लिए एक खुला निमंत्रण दे दिया। तो रावण सेना 1.25 लाख और नहीं चली तलवार, और अंगद ने भी पांव उठाकर और रावण गया वहां। रावण की पहली हार अंगद ने की। और रामफेल हनुमान जी थे वहां पर, क्योंकि राम के पास नहीं कोई वायुयान, वो कैसे लंका में दूत भेजे। तो पवन पुत्र बने राम फेल और रावण को फेल वह कर बैठे। तो रावण फेल हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे रामफल बनना पड़ा। तब उमा जी ने कहा महाराज इसकी क्या जरूरत थी। तो भगवान शंकर ने कहा जरूरत थी, क्योंकि राम मुद्रिका लेकर मुझको मां सीता को देना था, और संदेश राम का कहना था, इसलिए वायुयान मुझे बनना था। क्योंकि राम मुद्रिका शाही थी, शाही सवारी जाए, और लंका में बज गई धुंधवी और देवता मृदंग बजाए। सारे देवताओं ने मृदंग बजाई, ढोल नगारे बजने लगे, और राम मुद्रिका मेल मुख माई, और लंक कूद गए पवन पुराई। राम फैल हनुमान जी और बन गए वायुयान, और राम मुद्रिका मुख में लेकर कल गए लंक प्रयाण। जाम फल की सलाह से और बने राम फल जाए,
और राम का फल है हनुमान जो, और पहुंच लंका में जाए। तो राम फल त्रेता युग में हनुमान जी बने और राकेश अंगद बना, और इन दोनों बानरों ने धूम मचा दी वहां। एक नक्शा ले आए थे और लंका का शोधन कर लिया वहां, और शोध कर आए थे। तो ऐसा राम फल वायुयान था मच्छर जैसा रूप, और हर मंदिर का नक्शा लेकर आया राम सुरभूप। और राम मुद्रिका मात सिया को दे दी वहां हनुमान, और लंकनी मार दी और सुरसा से घमशान। सुरसा देवताओं की माता के सामने तो वायुयान छोटा हो गया, पुष्पक विमान से बड़ी शक्ति। और राम फल लंका में कूद गया, और सुरसा के मुख से बाहर आकर और देखो वापस सागर कूद गया। देवताओं की माता देवता देखना चाहते थे कि इस वायुयान में क्या विशेषता है, इसे कोई रोक भी सकता है या नहीं रोक सकता। तो सुरसा नाम अहिन कर माता, और कर तब देख गई वह माता। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान सूक्ष्म गति पावा। छोटे होकर के हनुमान जी निकल गए। यह है विमान की खासियत, रामफल हनुमान जी की खासियत। पवन तो कहीं से भी निकल सकती है, क्योंकि पवन रोक सकता नहीं कोई। देखो विमान या कोई सरकार हो, पर पवन रूप घमशान। और उस पवन ने लंकनी को भी मार दिया, और सारे नक्शे लंका के उस पवन ने अपने मुख में भर लिए। और शाही सवारी से वो राम मुद्रिका हनुमान जी के वायुयान से लंका में ससम्मान पहुंच गई। ससम्मान दीन मुद्रिका ढार तब, और वायुयान हनुमान। और हंस गई सीता जानकी, और हंसे पवन सुत जान। चकित चितव मुदरी पहचानी, राम मुद्रिका हर्षित जानी। माया ते असि रचि नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। उस राम नाम की मुद्रिका पर कोई माया चल ही नहीं सकती, और वह राम नाम की मुद्रिका उस माया रूपी सीता को उस रामफल विमान ने, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को दे दी। बड़ा विचित्र प्रसंग है। और देखो रामफल विमान, अरे रावण भी वहां फेल हो गया, और पहुंचे रावण भवन जान। लंक हुई शमशान, और बजरंग पधारे, और ब्रह्म फांस में बांध दरबार पधारे। उस वायुयान को फंदा डाल करके ब्रह्म फांस का और रावण के दरबार में लाया गया। हंसा जोर से मैं वहां, और चमत्कार बतलाए। और पूंछ मेरी ऊंची हुई, और नीचा रावण पाए। मैंने अपनी पूंछ को उस वायुयान की शक्ति से इतना बड़ा कर लिया कि रावण का सिंहासन छोटा, और नियत तेरी रावण खोटी है, और अकल तेरी ये मोटी है, और तेरी आग लगे बोटी बोटी है। सब 1.25 लाख मर जावेंगे, और हाथ नहीं कछुआवेगा। जिस माया को तूने लूटा, वो माया तुझे खा जावेगा। माया तुझको खाएगी, और नष्ट माया सब जान। और मुझको बांधने तू चला, और मैं ऊंचा सिंहासन मान। मुझे कोई बांध सकता है क्या? पवन को भी कोई बांध सकता है क्या? रावण रामदूत लंक में आया, सिया छोड़ क्षमा परिपाया। क्षमा मांगो रावण,
सीता जी को लेकर चलो, मैं रामदूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं लंका में प्रवेश करके आ चुका हूं। तो सोच लो राम की शक्ति कैसी हो। मैं रामफल विमान हूं, मैं 14 भवन और त्रिलोक में कहीं भी जा सकता हूं, और तेरा पुष्पक विमान इंद्रलोक से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि वहीं से लाया है तू। इसलिए सोच समझ कर, मैं चाहूं तो अभी सिया ले जाऊं, तेरी सेना कुछ कर नहीं पावे, पर ये राम कृपा प्रगटाऊं। पर ये श्रेय मैं अब लेना नहीं चाहता, ये श्रेय तो राम जी लेंगे, क्योंकि मैं तो उनका सेनापति हूं, उनका दूत हूं, और उनकी आज्ञा से जामवंत जी हमारे सेनापति हैं, उनकी आज्ञा से मैं यहां पर आया हूं। और रावण, ये मूछे नीची कर लो अब, क्योंकि लंका अभेद नहीं दुर्ग रही, और घुस गए लंका में 2 बानर, और लंका तेरी बेकार हुई। ये तो अभेद दुर्ग था, शिव का कोई नहीं घुस पाए, पर 2 बानर इसमें घुसे और लंका विजय हो ही जाए। जब इस लंका में छेद हो गया, और ये छेद पापों का छेद है, तेरे पाप लूटी सीता, इस कारण छेद हुआ भारी, और सागर में लंका की नाव देखो, अब डूबेगी सागर सारी। और 1.25 लाख ये डूबेंगे, 14,000 कर दूषण भी, और रहे नहीं रोवण हारा। और आग लगा दे हमें अभी, पाप की लंका में आग लगा दे, ये विमान रमफेल। ये राम जी का फल है, राम जी की कृपा का फल है, और ये फल जहां चाहे, जिस जगह चाहे, उसी वक्त उसी जगह जा सकता है। ये विमान किसी के पास नहीं, इसे राम सदा अपने पास ही रखते हैं। और मैं तो राम चरण का दास, राम फल हूं, मेरे हृदय में राम जी रहते हैं। रोम रोम में राम जी और मेरे बसते ताय, उनकी कृपा का फल हूं मैं, और राम फल हूं मैं कहा। रावण हनुमान की बात सुन रावण गया घबराए, अरे पूंछ में इसकी शक्ति है, पूंछ काट दो ताय। दिया आदेश दूतों को, तब बोले विभीषण महाराज, नीति विरोध न मारी है दूता, ये क्या करते लंक सपूता। हे लंकापति, मेरे बड़े भाई रावण, ये क्या कर रहे? दूतों को मारने में देखो नृपनीत मनाई करती है, इसको छोड़ दो थोड़ा सा दंड देकर, क्योंकि ये राम फल की शक्ति है, वरना आग लग जाएगी और लंका सब जल जाए। क्यों आदेश दे रहे हो रावण, एक भी नहीं बच पाए। पर दे दिया, चुप करा दिया विभीषण को रावण ने, और सलाह मुझे अच्छी नहीं लगती है, चुपचाप बैठो विभीषण तुम यहां, तुम्हारी बात मुझे नहीं जचती है। इस जादू की पूंछ के लंका में अब हमको आग लगानी है, और राम फल कैसा वायुयान है ये, इसको लंका जलानी है। लंका में ही जला देंगे इस रामफल विमान को जो लंका में घुसकर आया। तब किया इशारा रावण ने, सब कपड़े तेल बाती लाए और लगे लपेटने पूंछ पर हनुमान के, पर पूंछ नहीं कोई जला पाए। लंका जल गई धूं धूं देखो, और शनि सीधा हनुमान किया, लंका सारी काली हो गई, और देखो पाप का श्राप लिया। वापस पूंछ बुझाई के और अशोक वाटिका पहुंच गए हनुमान, और चूड़ामणि सीता से लेकर और बारंबार प्रणाम, मां सीता को बारंबार प्रणाम।
मधुबन पहुंचे हनुमान, मधुबन के सब फल खाए थे। तब सुग्रीव समझ गया राम काम, और विजय राम हो पाए थे। मधुबन का फल कोई खा न सके, जब तक विजय राम की होए नहीं। पर विजय हो गई राम की तो, और विजय नगारा बजा वहीं। तो गुप्त नवरात्रा सप्तमी को और विजय नगारा बज जाए। और त्रेता में भी बजा था, कलयुग में बज पाए। कलयुग में भी आज गुरु और शुक्र आमने सामने हैं, और वही योग पड़े हुए हैं जो रावण की लंका में पड़े। और ये योग लंका में डंका बजाएंगे, और लंकापतियों का, लंका नीति रखने वाले राजाओं का पतन होगा। उनके ताज गिर जाएंगे, मुकुट गिर जाएंगे, और जो राम भक्त होगा उनका विजय नगाड़ा बजेगा। तो विजय नगाड़ा भारत का, और दिया हनुमान बजाए। सारे बानर बजा दिए थे, और पंपापुर बज जाए। विजय ध्वनि और विजय शंख की, और देव स्तुतिया, और पुष्पक विमान ले लेकर राम पे फूल बरसाए। राम सेना पर फूल बरसने लगे। चूड़ामणि हनुमान जी ने राम को दी, अंगद रहा वहां मुस्काई। और दोनों बंदर थे सुखदाई। नर और नील ने देखो वहां पर सेत बना दिया ताय। धन्य धन्य रामेश्वर शक्ति, जो भारत में प्रगटाए। विजय नगारा विजय स्तुति, और भारत विजय हो जाए। विश्व गुरु भारत बने, और ये कलयुग के माय। कलयुग में भी भारत विश्व का गुरु बनेगा, और पाप की लंकाएं चलेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी, वामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि। रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भवभासोसम शोक निवारणम, दुःख रोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकराचार्ये, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम। सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्व महात्यम, भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाटुपटदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्व पत्र रसाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः। रामेश्वर स्थापना विजय नगाराताय, और वेद मंत्र पढ़ने लगे मारकंड्य मुनिराय, शुक्राचार्य सहम गए और गुरु बृहस्पति गुणगान, और सप्तमी शुक्रवार को गुप्त नवरात्रा में और विजय भारत की मान, अनुष्ठान पूरा हुआ और लंका देत जलाए, पाप की लंका जले कलयुग में, और शुक्र गुरु आमने सामने आ जाए। तो शुक्र और गुरु जब आमने सामने होते हैं तो विजयश्वरी राम की होती है, तो राम की विजय हुई। ये विजय प्रसंग सुने जो कोई, भारत की भी विजयी होई। भक्ति भारत में बढ़ जावे, दानवता भारत हट जावे। चार बानर ही काफी जानो, और लंका अधोगति में मानो। दो बानर नल नील थे,
और एक हनुमान अंगद जान, और राम फल हनुमान बन गए अंगद राकेश समान। इतने में ही लंका कांड और विजय भारत की होय, लंका सारी क्षय हो गई और रहा नहीं वहां कोय। ये प्रसंग पूरा हुआ गुप्त नवरात्रा प्रसंग, ऐसे कलयुग में फिर होगा और बरसेंगे राम के रंग। कलयुग में भी वैसा ही होगा, वही आएंगे, वही का वही होगा जैसा लंका में हुआ था। त्रेता में वो सेम वैसा का वैसा कलयुग में भी होगा, और कलि के अवतार भारत में प्रकट हो जाएंगे और भारत में राम राज्य हो जाएगा। बोलो जय श्री राम।